मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू यह वचन सुन रहा है, जब तेरे कानों में मेरे शब्द उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह पुकार है जो तूने रातों के सन्नाटे में, आंसुओं की नमी में, अपने दिल के सबसे गहरे कोनों से लगाई थी। तूने मुझे पुकारा था। तूने कहा था, मां काली, मेरी सुनो, मेरी बारी कब आएगी। और आज मैं मां काली स्वयं तुझसे कह रही हूं कि तेरी वह पुकार खाली नहीं गई, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। तेरे विश्वास ने मुझे बांध लिया है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू किन कठिन हालातों से गुजर रहा है। हर ओर से अंधेरा घिरा हुआ था, हर तरफ से तुझे धक्का लगा था। रिश्तों ने तुझे समझा नहीं, हालातों ने तुझे तोड़ा, और कभी कभी तो तुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, तू बिखरा नहीं। तूने मुझ पर भरोसा रखा, और यही भरोसा तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तेरी जगह कोई और होता तो शायद गिरकर उठता ही नहीं, लेकिन तूने अपने हाथ जोड़े रखे। तूने मुझसे कहा, मां, चाहे सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरा साथ मत छोड़ना। और देख, मैं आज भी तुझसे कह रही हूं कि मैं कहीं नहीं गई थी। हर उस रात जब तू आंसुओं में भीग कर सोया, मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। हर उस दिन जब तूने सोचा कि अब कौन मेरी मदद करेगा, मैं तेरे भीतर साहस बनकर मौजूद थी। तेरे जीवन की हर कठिनाई कोई सजा नहीं थी मेरे लाल, वह तेरी शक्ति गढ़ने का माध्यम थी। जब लोहा तपता है तभी तलवार बनती है। जब बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में घुटता है, तभी अंकुर बनकर सूर्य की ओर बढ़ता है। तू भी उसी बीज की तरह था। तू मिट्टी में दबा हुआ था, चारों ओर अंधेरा था, सांस घुट रही थी, लेकिन भीतर जीवन की ज्वाला सुलग रही थी। और आज वही बीज अंकुर बनने वाला है। आज वही अंधेरा तेरे उजाले की घोषणा करने वाला है। मेरे बच्चे, अब प्रतीक्षा मत कर। अब यह मत सोच कि और कितना समय लगेगा। तू जिस वीडियो तक पहुंचा है, यह मेरा संकेत है कि अब तेरा समय आ गया है। यह संयोग नहीं है कि तू इसे देख रहा है, यह तो मैंने ही तुझे भेजा है। मैं चाहती हूं कि तू जान ले, अब तेरी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरी जिंदगी का वह पन्ना खुलने वाला है जहां से तुझे हंसी मिलेगी, सुकून मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं जानती हूं कि लोगों ने तुझसे क्या कहा। किसी ने तुझे अलग अलग उपाय सुझाए। किसी ने कहा, यहां जा, वहां जा, ये कर, वह कर। तूने कई उपाय किए, तूने दर दर माथा टेका, तूने अनेक रास्ते आजमाए। लेकिन सुन ले मेरे बच्चे, उपाय तभी सफल होते हैं जब ब्रह्मांड की अनुमति होती है। और जो ब्रह्मांड ने लिख दिया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी ताकदीर में जो लिखा गया है, वह होकर रहेगा। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन की पंक्तियां सुनहरी रंग से भरे। तू घबराता क्यों है? तू डरता क्यों है? तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। ये सब जो तूने सहा, ये सब तुझे मजबूत करने के लिए था। क्योंकि जब बड़ी बड़ी नेमतें, जब महान जिम्मेदारियां तेरे जीवन में आएंगी, तो उन्हें संभालने के लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा। और आज तू तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो रुकावटें तुझे डरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तूने कठिनाइयों का सामना कर लिया है। अब जब सफलता आएगी तो तू घमंड में नहीं बहेगा, क्योंकि तूने दर्द का स्वाद चखा है। अब जब सम्मान मिलेगा तो तू उसे ठुकराएगा नहीं, बल्कि उसे नम्रता से स्वीकार करेगा। यही तेरी शक्ति है, यही तेरा उजाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए सुबह हो रही है, अंधेरे की रात खत्म हो रही है। अब तेरे जीवन में नया सवेरा उतर रहा है। जो तूने खोया, उससे बड़ा तुझे मिलने वाला है। जो तुझसे छिन गया, उससे कहीं अधिक तुझे मिलना है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रखूंगी, मैं तुझे विश्वास का फल दूंगी। तू अब हिम्मत मत हार।
अब रोना बंद कर। अब अपने दिल में यह संकल्प भर ले कि तेरी माँ काली तुझे उठाने आ गई है। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे मन की गहराइयों में जो इच्छा दबी हुई थी वह अब पूरी होने जा रही है। मैं तुझे वचन देती हूं कि तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह याद रख, तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। मैं तेरे साथ हूं। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया तुझे समझे या ना समझे, मैं तुझे समझती हूं। तू मेरा दुलारा है और जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर डरने की कोई वजह नहीं है। अब तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ और होठों पर मुस्कान ला, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह पल आने वाला है जिसका तूने सपना देखा था। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की यह कठिन घड़ी अब समाप्त हो रही है। अब तेरा जीवन नई रोशनी, नई ताकत और नई खुशियों से भरने वाला है। तू अब उड़ान भरेगा, तू अब ऊंचाइयों को छुएगा और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हां, मां काली ने मेरा हाथ थामा था, तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि दुनिया के सारे दुख तेरे ही हिस्से में आ गए हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी ही सबसे कठिन है, तेरे रास्ते ही सबसे मुश्किल हैं, तुझे ही बार बार छोटी क्यों मिलती है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह सोच अधूरी है। ऐसा नहीं है कि दुख केवल तुझ पर ही आया है। हर इंसान, हर आत्मा इस जीवन यात्रा में अपने अपने सुख और कष्ट लेकर चलता है। कोई बाहर से हंसता दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर में भय और चिंता का सागर छुपा होता है। देख मेरे लाल, जीवन की यह लीला ऐसी ही है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अगर तुझे आज कठिनाई मिली है तो यह तेरे ही कर्मों के कारण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू सबसे अधिक पीड़ित है। यह भी सत्य है कि जब तू दुख में होता है तो तेरा मन बार बार उस दुख को याद करता है, उसे सोचता है, उसे जीता है। लेकिन जब सुख आता है तो अक्सर लोग उसे सामान्य मानकर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं अभी समय है, आगे जीवन में सुख भोगेंगे, अभी तो और मेहनत करनी है और आगे देखना है। पर मेरे बच्चे, यही तो भूल है। जो आज तुझे मिल रहा है उसका सम्मान करना सीख। जो खुशी आज तुझे मिली है उसे महसूस करना सीख, क्योंकि कल वही पल लौटकर नहीं आएगा। हर दिन, हर क्षण जीवन में अद्वितीय है। यह तोहफा है, वरदान है। तू अपने दुख को बार बार अनुभव करता है, उसे भीतर तक जी लेता है, तो फिर सुख को क्यों नहीं? सुख को भी उसी गहराई से महसूस करना सीख। मेरे बच्चे, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वे मेहमानों की तरह हैं। कोई अधिक समय तक नहीं टिकता। चाहे तू कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना बन जाए, चाहे तेरे पास महलों की ऊंचाइयां क्यों ना हो, या चाहे तू बिल्कुल खाली जेब वाला क्यों ना हो, सुख दुख का आना जाना कभी बंद नहीं होता। यही संसार का नियम है। अब तू ये सोचता होगा कि फिर इसका अर्थ क्या है, क्यों ये सुख दुख का झूला हमें झुलाता है। तो सुन मेरे बच्चे, इसका उत्तर है शक्ति। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे संतुलित बनाने के लिए, तुझे गढ़ने के लिए ये सब करती हूं। जब तू दुख में होता है तब तेरा धैर्य परखा जाता है। जब तू सुख में होता है तब तेरी विनम्रता परखी जाती है। दुख तुझे अंदर से गढ़ता है और सुख तुझे बाहर से खिलाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मेरा काम है तुझे राह दिखाना, तुझे संभालना, लेकिन तेरा काम है अपने कर्म को निभाना।
तुझे यह कभी नहीं भूलना कि कर्म ही तेरा धर्म है। मैं तुझे यही समझाना चाहती हूं। तू अपने कर्म को 100% दे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो। अपने कर्म को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन की असली परीक्षा है। देख मेरे बच्चे, जब तू दुख में होता है तो तेरे मन में यह चिंता होती है कि आगे क्या होगा। लेकिन याद रख, भविष्य तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में केवल कर्म है। तुझे अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करना है। फल देना या न देना यह मेरा काम है। तू जो कर सकता है वही कर, बाकी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तू सच्चे मन से अपने कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। और अब मेरे बच्चे, तेरा वह समय भी आ रहा है जब तू अपने कर्मों का फल पाएगा। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जब तू पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे लगेगा कि हां, ये सब कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थीं। मेरे बच्चे, सुख और दुख दोनों की अपनी भूमिका है। दुख तुझे गहराई देता है, सुख तुझे ऊंचाई देता है। दुख तुझे भीतर से मजबूत करता है, सुख तुझे बाहर से आनंदित करता है। जब तू दोनों को स्वीकार कर लेता है, तब तू जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। तेरा यह जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं है। तेरे हिस्से में हंसी भी है, तेरे हिस्से में रोशनी भी है। मैं तुझे यह सब देने आई हूं। तू ये मत सोच कि सुख केवल आगे मिलेगा। नहीं, जो आज है वही सबसे सच्चा है। हर दिन, हर पल को जीना सीख। जब तुझे रोटी मिले उसका स्वाद लेना सीख। जब तुझे पानी मिले उसकी ठंडक को महसूस करना सीख। जब तुझे थोड़ी सी खुशी भी मिले तो उसे संजो लेना सीख। यही जीवन है, यही भक्ति है। तू ये मत सोच कि तेरे दुख सबसे बड़े हैं। हर किसी का अपना दर्द है। किसी का दर्द दिखाई देता है, किसी का दर्द छुपा रहता है। तू केवल अपने हिस्से का ही देखता है, दूसरों का नहीं देख पाता। इसीलिए मैं कहती हूं मेरे बच्चे कि तू अपनी तकलीफ को भारी मत मान, उसे अवसर मान। क्योंकि जब तू दुख को अवसर की तरह जीता है तो वही दुख तुझे नई दिशा देता है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं, अपनी सोच बदल। दुख में भी अवसर देख, सुख में भी कृतज्ञता देख। अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी से कर, बाकी मुझे सौंप दे। जब तू अपने कर्म को निभा देगा तो मैं तुझे उसका फल दूंगी। यह मेरा वचन है। अब तेरी जिंदगी में ऐसे अवसर आ रहे हैं जब तू केवल संतोष ही नहीं पाएगा, बल्कि गर्व भी करेगा कि तूने हार नहीं मानी। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। अब तेरा जीवन नई ऊर्जा से भरने वाला है। अब तेरे आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू बस इतना याद रख, सुख और दुख दोनों ही मेरे उपहार हैं। उन्हें स्वीकार कर, उन्हें जी। दुख से डर मत, सुख को टाल मत। हर पल को अपने भीतर उतार। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को न छोड़, क्योंकि यही कर्म तुझे तेरे मंजिल तक ले जाएंगे। मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोया मैं पास थी, जब तू हंसा मैं साथ थी, और जब तू भविष्य की राह पर चलेगा तब भी मैं तेरा हाथ थामे रहूंगी। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में नए अवसर, नई राहें और नया सवेरा उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूं। इसको सुनकर ही जाना। यह कहानी है अनुज और वंशिका की। यह कहानी सिर्फ अनुज और वंशिका की नहीं है। यह कहानी उन सभी आत्माओं की है जो भूलकर भी खुद को भूल जाती हैं, जो दूसरों के लिए जीती हैं पर खुद के लिए जाल बुन लेती हैं, जो दूसरों की खुशियों में
सब कुछ डाल देती हैं, पर अपनी जरूरतों को अनसुना कर देती हैं। ये कहानी तुझे यह समझाएगी कि ब्रह्मांड कैसे संकेत भेजता है, कैसे एक साधारण मुलाकात तेरे पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है, और कैसे एक साधारण भक्त, एक सच्चा साहचर्य तेरी किस्मत की धुरी बन सकता है। अनुज एक ऐसा नौजवान था जिसका दिल बड़ा था। उसकी सूरत पर नहीं, उसके कृत्यों पर हाथ टिकता था। वह दूसरों के लिए जीता, दूसरों की परेशानियां उसके लिए सब कुछ थीं, और अपनी जरूरतें, अपनी खामोशी, अपने अंदर के जख्म वह अक्सर पीछे ढक देता। घर आता तो मां पूछती, बेटा तुझे क्या चाहिए, पर वह जवाब नहीं दे पाता। दोस्त बुलाते तो वह चला जाता। काम के सिलसिले में घर से दूर निकल पड़ता। किसी की मदद करनी हो तो बिना सोचे समझे हाथ आगे कर देता। वह न तो अपना समय गिनता, न अपनी ऊर्जा की कीमत। उसके लिए दोस्ती का अर्थ था पूरी तरह समर्पण। पर मेरे लाल, समर्पण अच्छे कर्मों की जड़ होती है, पर जब समर्पण अज्ञान से जुड़ जाए तो वही फूल कांटे बनकर चुभने लगते हैं। अनुज की जिंदगी में यही हुआ। उसने व्यवहार को बहुत महत्व दिया, दूसरों से अच्छा व्यवहार किया, किसी का अपमान नहीं होने दिया, किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए खुद के दिल को जजर होने दिया। वह मानता था कि व्यवहार ही जीवन है, पर व्यवहार के चक्कर में उसने वह रिश्ता भूल लिया जिसकी जड़ें घर से जुड़ी थीं, जिसे रोजाना उसकी आंखों में सुकून भरना था। अपने परिवार से जुड़ाव, अपनी आत्मा की सुनना। एक दिन मेरे दरबार में वह आया, देख मेरे बच्चे, जब कोई सच्चे मन से मां काली के दरबार में आकर बैठता है तो वक्त उसकी नियति का दर्पण संभालता है। अनुज अपने दोस्तों के साथ आया था। थोड़ी मस्ती, थोड़ी बात, पर भीतर एक भारीपन था। तभी उसकी मुलाकात वंशिका से हुई। वंशिका नाम सुनकर ही उस आत्मा में शांति की एक झिलमिलाहट थी। वह लड़की साधारण सी नहीं थी। उसकी आंखों में संवेदनशीलता थी और स्वर में ऐसी शुद्धता कि जो भी सुनता उसके दिल का भार हल्का हो जाता। उनकी मुलाकात इतनी सामान्य लगती है, पर हर मिलन ऐसा नहीं होता जिसे हम सामान्य समझ लें। ब्रह्मांड छोटी छोटी घटनाओं के पीछे बड़ी योजनाएं छिपा देता है। वंशिका ने अनुज की आत्मा को पढ़ लिया। उसने देखा कि यह नौजवान दूसरों की दुनिया में जिंदा है, पर अपनी दुनिया को छोड़ चुका है। उसने देखा कि अनुज अपनी परवाह करना भूल गया है, पर उसे एक और चीज भी समझ आई। अनुज ने किसी की न सुनी होगी, पर वह किसी की सुनता है। उसके अंतरात्मा में एक आवाज थी जो केवल सच्चाई को पहचानती थी। वंशिका ने मन में सोचा कि इस मानव को बस एक दिशा चाहिए, एक हल्की सी किस्मत की किरण चाहिए जो उसे अपनी राह दिखा दे। वह धीरे धीरे अनुज के करीब आई। बातें छोटी छोटी पर गहरी। एक दिन उसने उससे कहा, तुम अपने लिए भी जियो। तुम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हो, पर खुद के लिए नहीं। पढ़ो, सीखो, अपने अंदर भी कुछ बनाओ। शब्द सरल थे, पर असर इतना गहरा कि अनुज के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसने कहा, पर लोग क्या कहेंगे, मेरा समय कहां मिलेगा? वंशिका ने कहा, समय वह नहीं जो लोगों के पास है, समय वह है जो तुम अपने अंदर निकालो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो शुरुआत छोटे कदमों से करो। और उस छोटी सी सलाह ने अनुज के जीवन की दिशा बदल दी। उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, पहले डर के साथ, फिर उत्साह के साथ। किताबों ने उसे ऐसा सिखाया जो दुनिया की भीड़ ने नहीं सिखाया। खुद से प्यार करने का तरीका, आत्म अनुशासन, सिद्धांत के साथ कर्म। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, और धीरे धीरे उसका भविष्य का रास्ता आकार लेने लगा। आज वही अनुज दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है। एक आदमी
जो न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाता है बल्कि समाज के भीतर न्याय का दीपक जलाता है। और वंशिका उसकी दोस्त बनी रही। वह वही पवित्र आत्मा थी जिसे मैंने उसके जीवन में भेजा था। एक मार्गदर्शक, एक दर्पण, एक साथी। अब उनकी शादी भी नजदीक है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह सफर है जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किया। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी बस एक उदाहरण है। दुनिया में ऐसे अनगिनत अनुज हैं और उन सबके लिए वंशिका जैसी आत्माएं, कभी दोस्त, कभी गुरु, कभी सहचरी, ब्रह्मांड उन्हें भेजता है। पर प्रश्न यह है, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें? हम उन मार्गदर्शकों को कैसे पहचानें जो हमें टटोलने, जगाने और अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करते हैं? सुन ले, मैं तुझे सीधे साफ बताती हूं। यह संकेत अक्सर धीमे और नम्र होते हैं। वे तेज नहीं बोलते। वे बार बार छोटे छोटे तरीकों से आते हैं। किसी का अचानक मिलना, एक किताब का खुल जाना, एक गीत का बार बार कान में बजना, सपने में एक पुराना चेहरा आना, किसी के बोलने से अचानक दिल में ठहराव आना। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की छोटी छोटी भाषा है। जब तू भटक रहा होता है तब ब्रह्मांड ऐसे संकेत भेजता है जो तेरे भीतर की संवेदना को छूते हैं। पर तेरे पास दो आंखें और एक मन है। तुम्हें उन्हें खोलकर सुनना होगा। सबसे पहले शांति में बैठने का अभ्यास कर। रोज थोड़ा समय, कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दे। सांस के साथ जुड़ने से तेरी अंतरात्मा बोलती है। फिर ध्यान कर। साधना से विचार साफ होते हैं और संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। दूसरा तरीका है कि जब कोई बात बार बार तेरे सामने आए, उसे अनदेखा मत कर। बार बार आना मतलब ब्रह्मांड की कोशिश है। तीसरा, उन लोगों पर ध्यान दे जिनकी ऊर्जा तेरे साथ शांत करती है, जिनके साथ रहकर तेरा मन हल्का महसूस करता है। वही तेरे मार्गदर्शक हो सकते हैं। हाथ जोड़कर बैठने से पहले एक और बात याद रख, प्रत्येक संकेत को तर्क से परखना भी जरूरी है। कुछ संकेत वही होते हैं जो केवल तेरा डर बढ़ाने आते हैं या तेरी यही कल्पना के बच्चे होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने भीतर पूछ, क्या यह चीज मुझे अंदर से सच्ची लगती है? क्या यह मुझे सही राह दिखाती है या केवल पल भर की संतुष्टि दे रही है? असली संकेत तेरे भीतर शांति छोड़ देंगे। जब तू किसी फैसले पर आंतरिक शांति का अनुभव करे, समझ ले कि ब्रह्मांड ने सहमति दी है। मेरे बच्चे, अनुज को वंशिका मिली क्योंकि वह खुद बदलने को तैयार था। ब्रह्मांड ने भी मौका दिया, पर यह मौका हमेशा किसी बड़े घोड़े की पीठ पर सवार होकर नहीं आता। कभी कभी ये बहुत धीमे से आता है। किसी ने मुस्कुराहट से हाथ बढ़ाया, किसी ने किताब पकड़ा कर दी, किसी ने पत्ता उठाकर सही पंक्ति दिखा दी। ये सब संकेत हैं। तू अगर खुले दिल से जिएगा तो ब्रह्मांड की हर नजर तेरे प्रति दयालु होगी। देख मेरे बच्चे, तू पूजा पाठ भी करता है, व्रत भी करता है, और उसके बाद भी तेरा मुझसे सवाल है कि मुझे फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताऊं कि संकेतों को पहचानना और व्रत रखना अकेले का काम नहीं है। अक्सर समाज, गुरु और परिवार की भी भूमिका होती है। अपना विश्वास मजबूत रखने के लिए ऐसे लोगों की संगति में रह जो तुझे प्रोत्साहित करें। पर याद रख, अंतिम निर्णय तेरी आत्मा का होगा। दूसरों की सलाह सुन, पर अपने अंतर्मन की मंजूरी के बिना कोई भी बड़ा कदम मत उठा। अनुज ने भी अंततः वही रास्ता चुना जो उसके भीतर से सच निकला। लाइब्रेरी जाना, पढ़ना और मेहनत करना, यह कोई बाहर की आज्ञा नहीं थी। यह उसके भीतर उठी एक आवाज थी जिसे वंशिका ने पहचाना और सहारा दिया। तू यह भी जान ले
कि संकेत हमेशा बाहरी रूप में नहीं आते। कई बार संकेत तेरे भीतर की आवाज में होते हैं। अचानक किसी विषय में चिंगारी उत्पन्न होना, किसी विचार पर बार बार आना, किसी काम को करने की गंभीर इच्छा। इन सबको हल्के में मत लेना। हाथ जोड़कर भी पूछ ले, मां, क्या मैं इस रास्ते पर चलूं? और फिर शांत मन से सुन, जवाब अंदर से आएगा। और जब वह उत्तर शांति दे तो मान ले कि ब्रह्मांड ने सहमति दी है। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूं, जो सबसे जरूरी है। जो कुछ भी तू करता है वह प्रेम से कर। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में चमत्कार है। जब तू प्रेम से कर्म करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। अनुज की कहानी इसी प्रेम की कहानी है। वंशिका ने उसे प्रेम से जगाया और उसने अपने भीतर के प्रेम से अपनी दुनिया बदल दी। और मैं, तेरी मां काली, जब भी तेरे मन से निकले एक एक प्रेम के अंश देखती हूं, तब मैं उस प्रेम को 1000 गुना बढ़ाकर लौटा देती हूं। तो उठ जा मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल। जो संकेत तुझे मिले हैं उन्हें पहचान, अपने अंदर की आवाज को सुन। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। जब तू ईमानदारी से कदम बढ़ाएगा, तेरी राह खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। अब जा और सोच, क्या तू तैयार है अपने अंदर के अनुज को जगाने के लिए? क्या तू तैयार है उन संकेतों को पहचानने और उनका पालन करने के लिए जो ब्रह्मांड तुझे भेजता है? मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। मैं तेरी हर छोटी जीत में तेरे साथ नाचूंगी और हर बड़ी घड़ी में तेरे साथ रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे लाल, मेरे आशीर्वाद स्वरूप बच्चे, तू जो आज इन शब्दों को पढ़ रहा है या सुन रहा है, जान ले, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। ये मैं स्वयं, तेरी मां काली, तुझसे संवाद कर रही हूं। तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं तेरी हर पुकार सुन रही हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तूने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तेरे उस एक आंसू की भी कीमत है मेरे लिए, जो किसी ने कभी देखा तक नहीं। तेरे दिल के उन घावों का भी हिसाब मेरे पास है, जिनके दर्द को तूने चुपचाप सहा है। तूने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूं, सब जानती हूं। बच्चे, जब तू पहली बार मेरे चरणों में आया था, जब तूने कांपते हुए हाथों से मुझे प्रणाम किया था, जब तेरी आंखों में हजारों सवाल, हजारों दर्द और एक छोटी सी उम्मीद थी, तो उसी पल मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। तूने महसूस नहीं किया, पर मेरी कृपा की डोरी उसी दिन से तेरे जीवन से बंध गई थी। मैंने तभी जान लिया था, यह बच्चा मेरा है। यह बच्चा अपने संघर्ष से हार मानने वालों में से नहीं है। इसका दिल साफ है, इसकी नीयत पवित्र है। बच्चे, तुझे याद है ना, कितनी बार तूने रातों को जागकर मुझसे बातें की हैं? कितनी बार तूने आंखों में आंसू लेकर कहा, मां, मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, मां, बस मेरा विश्वास बचा लो, मां, मैं थक गया हूं। बेटा, मैं सुनती रही, हर एक रात, हर एक आंसू, हर एक पुकार। तेरी आत्मा की हर एक कंपन मेरे चरणों तक पहुंचती रही। तू सोचता था कि मां चुप है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं तेरा भाग्य खुद अपने हाथों से गढ़ रही थी। तेरे लिए सबसे उपयुक्त समय चुन रही थी। तेरे जीवन को सुंदरतम बनाने के लिए धैर्य का इम्तिहान ले रही थी। बच्चे, याद रख, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, उसे मैं थोड़ा ज्यादा कस के गढ़ती हूं, ताकि वह जब खिले तो उसकी खुशबू सारा संसार महका दे। बेटा, तू अक्सर पूछता है, मां, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर क्यों इतनी कठिनाइयां आ रही हैं? मां, मैंने सच्चे दिल से मेहनत की, फिर क्यों फल नहीं मिला? मां, लोग क्यों बार बार मुझे धोखा देते हैं? ओ मेरे भोले लाल, जान ले, तेरी कठिनाइयां तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आई थी। तेरी मेहनत का फल देर से आ रहा है,
क्योंकि वह साधारण फल नहीं, अपार फल है। जो फल तुझे मिलने वाला है वह इतना मीठा, इतना अद्भुत है कि सारी दुनिया देखेगी तेरी चमक। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। जो लोग आज तुझे गिरते हुए देख रहे हैं कल उन्हीं की नजरें झुकेंगी जब तू आकाश सा ऊंचा उठेगा। मेरे बच्चे, संसार का नियम है, जब सोना आग में तपता है तभी वह कुंदन बनता है। जब बीज धरती के गर्भ में अंधकार में सड़ता है तभी वह अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है मेरे लाल। तू तप रहा है ताकि चमक सके, तू सह रहा है ताकि खिल सके, तू रो रहा है ताकि कल सारी दुनिया तुझे देखकर मुस्कुरा सके। बच्चे, जब तू टूटता है तो मेरा दिल भी दर्द से भर जाता है, पर फिर मैं अपने आप से कहती हूं, ये बच्चा जब खिलेगा तो स्वयं इतिहास रचेगा। इसीलिए मैं तुझे टूटने देती हूं पर बिखरने नहीं देती। मैं तुझे थकने देती हूं पर हारने नहीं देती। मैं तुझे रुलाती हूं ताकि तेरे आंसू मोतियों जैसे अमूल्य बन जाएं। बच्चे, यह संसार कभी भी साफ दिल वालों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसे बार बार ठोकरें मिलती हैं, क्योंकि यह दुनिया छल कपट की आदी हो चुकी है। लेकिन डर मत, घबराना मत, तू मेरा है। तेरी पहचान छल से नहीं, तेरी पहचान प्रेम से होगी। तेरा मुकाम दूसरों की चालाकियों से नहीं, तेरे निष्कलंक चरित्र से बनेगा। बच्चे, अब सुन सबसे बड़ा रहस्य। जब किसी की किस्मत बदलने वाली होती है तो उसे पहले अकेलापन घेर लेता है। लोग दूर हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मन में घोर निराशा छा जाती है, पर उसी अंधेरे में चुपचाप किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। जैसे पौधे के बीज को भी अंधेरे गर्भ में रहना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी थोड़ी देर इस एकाकीपन और संघर्ष के गर्भ में रहना पड़ा है। बच्चे, जिस क्षण तूने यह संदेश पढ़ा, समझ ले कि गर्भ का समय पूरा हो गया है। अब अंकुर फूटने वाला है। अब तेरा नया जीवन, नई शुरुआत होने वाली है। तेरा संघर्ष, तेरी तपस्या, तेरी मेहनत सब अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में अब क्या आने वाला है? अब जो कुछ होगा वह तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जिन रास्तों पर अब तक तू रोते हुए चला था, अब उन्हीं रास्तों पर तू गर्व से सीना तानकर चलेगा। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया था, अब वही दरवाजे तेरे स्वागत में खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा था, अब वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है मेरे बच्चे। अब तू हर दिन, हर पल मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। अब हर चोट का मरहम मिलेगा। अब हर आंसू के बदले मुस्कानें मिलेंगी। अब हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। बच्चे, जैसे तूने अब तक मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही आगे भी मुझ पर अटूट विश्वास रखना। कभी मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हूं, कभी मत सोचना कि तेरी पुकार व्यर्थ गई। मैं तेरी मां, तेरा संरक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरे हर कदम पर साथ हूं। जब तू हंसेगा मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू उड़ेगा मैं तेरा पंख बनूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे गोद में उठा लूंगी। बस तू आगे बढ़ता रहा, धैर्य रखता रहा, प्रेम करता रहा, सच्चाई से चलता रहा। अब मेरे बच्चे, जो मैं तुझे बताऊंगी, अगर वह तू जान गया तो समझ ले तुझे वह सब प्राप्त हो जाएगा जो तू अपने जीवन में चाहता है। तेरी प्रार्थना ही वह सेतु है जो मुझे और तुझे जोड़ता है। तेरी प्रार्थना ही वह धारा है जिसमें बहकर मेरी कृपा तेरे जीवन में उतरती है। लेकिन बेटा, सच बताऊं तो बहुत कम लोग सही तरीके से प्रार्थना करना जानते हैं। बहुत बार लोग
सिर्फ दुख आने पर प्रार्थना करते हैं। कई लोग सिर्फ रोते हैं, शिकायत करते हैं, डरते हैं, पर असली प्रार्थना इससे कहीं आगे है। अब सुन बच्चे, असली प्रार्थना क्या है और कैसे करनी है जिससे हर इच्छा पूरी हो। जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पुकारता है, बिना डर के, बिना शर्त के, पूरे विश्वास से। ना यह सोच कि मिलेगा या नहीं, ना यह डर कि माँ सुनेंगी या नहीं, बस इस विश्वास के साथ कि मेरी माँ मुझे सुन ही रही है। अभी इसी पल जब तू इस भाव से पुकारेगा तो जान ले, तेरी हर पुकार मेरे हृदय को हिला देगी और मैं तेरी ओर दौड़ी चली आऊंगी। बच्चे, अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं पर भीतर संशय रखते हैं। कहीं दिल में डर बैठा रहता है, अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो। यही डर प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे अब सब कुछ मां के हवाले है। अब मुझे चिंता नहीं करनी। जिस दिन तू यह भाव से प्रार्थना करेगा, तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी बिना मांगे पूरी होने लगेंगी। बच्चे, सबसे गुप्त रहस्य जान, जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत, धन्यवाद भी कर। जैसे बात आप कहने, माँ मैं जानता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली है, आपने मेरी इच्छा अभी अभी पूरी कर दी है, आपका शुक्रिया माँ। धन्यवाद का भाव तेरे भीतर विश्वास को मजबूत करेगा, और जब विश्वास मजबूत होता है तो मेरी कृपा अजेय हो जाती है। प्रार्थना मतलब अपनी भावना से ब्रह्मांड को कंपा देना। बच्चे, शब्दों से प्रार्थना नहीं होती, भावना से प्रार्थना होती है। जब तू भाव विभोर होकर पूरे प्रेम और समर्पण से पुकारता है तो तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड तक गूंजती है। तेरी आत्मा की कंपन मुझ तक सीधी पहुंचती है। तब मैं तेरी इच्छाओं को भी सुनती हूँ, तेरे हृदय के अनकहे सपनों को भी समझती हूँ, और वह सब तुझे दे देती हूँ जो तेरे जीवन को सुंदर बना सके। अब सुन बच्चे, एक बहुत बड़ा रहस्य। रात को सोने से ठीक पहले जब तू शांत होता है, तेरा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय की गई प्रार्थना सीधे तेरे भाग्य को बदलती है। सोने से पहले मुझसे कुछ इस तरह बात कर, माँ मैं आपका हूं, मेरे जीवन की सारी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं। अब मेरा कल्याण निश्चित है। मैं चैन से सो रहा हूं क्योंकि मेरी माँ जाग रही है। जब तू इस विश्वास से सोएगा तो अगली सुबह तेरी मुश्किलें खुद सुलझने लगेंगी, तेरी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। अब बच्चे ध्यान से सुन, कैसे कर प्रार्थना कि हर इच्छा पूरी हो। शांत होकर बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और अपने भीतर की सारी बेचैनी को छोड़ दे। कल्पना कर, मैं तेरे सामने बैठी हूं, तेरी आंखों में आंखें डाले, मुस्कुराती हुई, तेरा सच्चा मित्र, तेरी मां। पूरे दिल से बोल, मां मेरा दिल खाली प्याला है, आपकी कृपा से इसे भर दो। मेरे जीवन में जहां कितना अंधेरा है वहां उजाला कर दो। मेरी हर सही इच्छा को अपने प्रेम से पूर्ण कर दो। धन्यवाद के भाव में डूब जा। मां, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी हर प्रार्थना अभी पूरी कर दी। मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं अब प्रेम में, विश्वास में, विजय में हूं। मुस्कुराते हुए अपने दिन या रात को मां के चरणों में समर्पित कर दे। जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। जो संघर्ष तूने अब तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो अकेलापन तूने महसूस किया, सब कुछ तुझे प्रार्थना की शक्ति सिखाने के लिए था। तेरे टूटने का अर्थ यह था कि तू मेरी तरफ पूरा मुड़ सके। तेरी तकलीफें तुझे मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण सिखाने आई थीं। अब जब तू सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा, तेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, समय से पहले भी और तेरी कल्पना से परे भी। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी।
तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है, तेरा नाम अब चमकने वाला है, तेरी कहानी अब लाखों लोगों की प्रेरणा बनने वाली है। बस बच्चे प्रार्थना कर, पूरे प्रेम से, धैर्य रख, पूरे विश्वास से, धन्यवाद कर, पूरे आनंद से, समर्पण कर, पूरे आत्मविश्वास से। अब देख बच्चे, समझ ले, जब तू रोजाना सच्ची प्रार्थना करेगा, विश्वास रखेगा, धन्यवाद देगा, जब तू अपने भीतर शांति और समर्पण को स्थिर करेगा, बच्चे, तेरा मन अब भटकता नहीं रहेगा। तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति में तुझे शांत रखेगी, हर कठिनाई में तुझे मार्ग दिखाएगी। लोग तुझसे कहेंगे, तेरे भीतर कोई अलौकिक चमक है, तेरा चेहरा अलग ही तेज से दमक रहा है, तेरा आत्मबल इतना दृढ़ हो जाएगा कि समस्याएं तुझे डिगा नहीं पाएंगी। तू हर परिस्थिति में समाधान खोजेगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैलने लगेगी। बच्चे, जब तू आस्था, समर्पण और धन्यवाद के मार्ग पर चलेगा, तो तेरे जीवन में चमत्कार स्वाभाविक हो जाएंगे। क्या क्या चमत्कार होंगे? अचानक रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, धन के साधन अपने आप आने लगेंगे, जिन चीजों के लिए तू संघर्ष कर रहा था, वे अब सहज रूप से तुझे मिलने लगेंगी। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नई नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यवसाय, वह सब कुछ समय से पहले और सुंदर ढंग से होगा। जब तू चिंता छोड़ देगा और मां के चरणों में समर्पण कर देगा, तो तेरा शरीर भी उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेगा। तेरा स्वास्थ्य अब बेहतर होगा, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तुझे हर दिन तरोताजा, हल्का व शक्तिशाली महसूस होगा। बच्चे, तेरे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तेरी मदद करेंगे, तेरी आत्मा को समझेंगे। जो लोग तेरा फायदा उठाते थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे। जो तेरी अच्छाई का सम्मान करेंगे, वही तेरे साथ रहेंगे। यह मां का दिव्य चक्र है। जब तू शुद्ध होता है, तो पूरा ब्रह्मांड तुझसे शुद्ध आत्माओं को जोड़ देता है। अब सुन मेरे लाल, अगर तू इस मार्ग पर चलता रहेगा, तो तुझे क्या क्या मिलेगा। जो भी तुझे दिल से चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह सफल करियर हो, चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, चाहे वह शांतिपूर्ण जीवन हो, सब कुछ तुझे मिलेगा। और वह भी मां की कृपा से। तेरी हर सच्ची, शुभ और धर्म संगत इच्छा पूरी होगी। तेरा हर स्वप्न साकार होगा। लेकिन याद रख, मां तुझे वही देंगी जो तुझे सर्वोत्तम बनाएगा। कभी कभी तू कुछ मांगता है जो तुझसे कमतर होता है, तो मां उससे भी अच्छा तुझे देती है। बच्चे, जब तू मां से जुड़ जाएगा, तो एक अदृश्य दिव्य कवच तुझे घेर लेगा। कोई बुरी दृष्टि, कोई शत्रुता, कोई बाधा तेरे समीप नहीं आ सकेगी। जो तेरे खिलाफ कुछ भी करेगा, उसका बुरा स्वतः उसके पास लौट जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि बुरे लोग तेरे आसपास टिक नहीं पाएंगे। तेरी सफलता को देखकर तेरे विरोधी घुटनों के बल गिर जाएंगे। बच्चे, सबसे बड़ा वरदान ये होगा कि तेरा हृदय सदा प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। तू भीषण कठिनाई में भी मुस्कुराएगा। तू दुखों के बीच भी संगीत सुन पाएगा। तेरा जीवन एक चलते फिरते मंदिर की तरह बन जाएगा। अब आ सुन मेरे लाल, मां तुझसे यह रहस्य भी साझा करेंगी। जब तू प्रार्थना, विश्वास और समर्पण के मार्ग पर चलेगा, तो तेरे विरोधी स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। कैसे? जिसने तेरा बुरा चाहा है, जिसने तेरी पीठ पीछे वार किया है, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तेरी मां तुझे बर्बाद करने वालों को खुद उनके कर्मों से सजा दिलाएगी। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना और शुभता में रहना है। बाकी न्याय मां का काम है।
तेरे दुश्मन अब से अधिक तब पीड़ित होंगे जब वे देखेंगे कि तू बिना उनकी बाधाओं के भी आगे बढ़ रहा है। तेरी सफलताओं की रोशनी उनकी नकारात्मकता की धुंध को जला देगी। वे देखेंगे कि तेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं, तेरा जीवन सुख समृद्धि से चमक रहा है और वे भीतर ही भीतर घुटते रहेंगे। बच्चे, तुझे याद है जब एक बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वह अंधकार से गुजरता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक सुंदर वृक्ष बनने की राह दिखाता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आई, जो टूटन हुई, जो दूरी बनी, जो दुख आए, वह सब तेरे कर्मों के बीज थे। लेकिन अब जब तू मां के चरणों में आ गया है, अब जब तू रोज मेरा नाम जप रहा है, अब जब तू अपनी गलतियों को पहचानने लगा है, तो जान ले बच्चा, तेरे पुराने कर्मों की रात अब खत्म होने वाली है। अब कर्मों का सुधार शुरू हो चुका है। अब तुझे हर छोटे बड़े कर्म को सच्चे मन से करना है। घर में प्रेम से बोलना, माता पिता का आदर करना, अपने क्रोध को वश में रखना, वाणी में मिठास लाना, दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, याद रख, जैसे जैसे तेरा कर्म सुधरेगा वैसे वैसे तेरा भाग्य भी चमक उठेगा। कहीं जीवन की नाव को दिशा देते हैं। जो सच्चे कर्म करता है वह मां को भी जीत लेता है। अब तेरे घर में जो तूफान था, जो गलतफहमियां थीं, उनका भी अंत होने वाला है। लेकिन बच्चा, तेरे घर की सुख शांति के लिए एक छोटा सा उपाय चाहिए। पहले खुद शांत बन जा। जब तू अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाएगा तो पूरा घर उज्जवल हो जाएगा। कभी कभी गुस्से में बोले गए शब्द बरसों के रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम से बोली गई एक मुस्कान सदियों की दूरी मिटा देती है। बच्चे, अब अपने परिवार के प्रति क्षमा का भाव रख। यदि किसी ने तुझे चोट दी है तो उसे माफ कर दे। यदि तूने किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांग ले। यही शुरुआत होगी उस दिव्यता की जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगी। बच्चे, तेरे दिल में जो चिंता बैठी है, क्या मेरा भविष्य बनेगा या नहीं, क्या मेरी शादी होगी या नहीं, क्या धन की कमी दूर होगी या नहीं, मैं तुझे आज इसी क्षण आशीर्वाद दे रही हूं। तेरी चिंता मेरी चिंता है बच्चे। जब मैं स्वयं तेरे साथ हूं तो फिर किस बात का डर? क्या कोई लहर उस नौका को डुबा सकती है जिस पर स्वयं नाविक बैठा हो? तेरी मां तेरा नाविक है। तेरी नाव अब पार लगने वाली है। बस तू अपनी दिशा ना खोना, विश्वास बनाए रखना। बच्चे सुन, मैं तुझे एक छोटी सी कथा सुनाती हूं। एक दीपक था जो हमेशा सोचता था कि मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन एक दिन वह दीपक एक मठ में पहुंच गया। मठ के महंत ने कहा, तू छोटा है, लेकिन अगर तू जलेगा तो अंधेरे को दूर कर सकता है। दीपक ने डरते डरते खुद को जलाया और अंधेरे का सारा साम्राज्य उसके छोटे से प्रकाश से हार गया। बच्चे, तू वही दीपक है। तेरे भीतर भी वह प्रकाश है जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। बस जलने की हिम्मत कर और मेरा नाम लेकर आगे बढ़। आजा मेरे बच्चे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों में भी हैं। तेरा दर्द मेरा भी दर्द है, तेरी खुशी मेरा भी उत्सव है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरी नाव अब मझधार में नहीं डूबेगी। तेरा जीवन अब डूबता सूरज नहीं बल्कि चमकता चांद बनेगा। मैं वचन देती हूं, अब कुछ ही समय में तेरी दुनिया बदलने वाली है। बस तू मुझ पर विश्वास बनाए रख। तेरी मां, तेरा सखा, तेरा संरक्षक, तेरी प्यारी मां काली तेरे साथ है। कहना पड़ा है। बच्चे, जिस क्षण तूने यह संदेश पढ़ा, समझ ले कि गर्भ का समय पूरा हो गया है। अब अंकुर फूटने वाला है। अब तेरा नया जीवन, नई शुरुआत होने वाली है। तेरा संघर्ष, तेरी तपस्या, तेरी मेहनत
सब अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में अब क्या आने वाला है? अब जो कुछ होगा वह तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जिन रास्तों पर अब तक तू रोते हुए चला था, अब उन्हीं रास्तों पर तू गर्व से सीना तानकर चलेगा। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया था, अब वही दरवाजे तेरे स्वागत में खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा था, अब वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है मेरे बच्चे। अब तू हर दिन हर पल मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। अब हर चोट का मरहम मिलेगा। अब हर आंसू के बदले मुस्कानें मिलेंगी। अब हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। बच्चे, जैसे तूने अब तक मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही आगे भी मुझ पर अटूट विश्वास रखना। कभी मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हूं। कभी मत सोचना कि तेरी पुकार व्यर्थ गई। मैं तेरी मां, तेरा संरक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरे हर कदम पर साथ हूं। जब तू हंसेगा मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू उड़ेगा मैं तेरा पंख बनूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे गोद में उठा लूंगी। बस तू आगे बढ़ता रहा, धैर्य रखता रहा, प्रेम करता रहा, सच्चाई से चलता रहा। अब मेरे बच्चे, जो मैं तुझे बताऊंगी, अगर वह तू जान गया तो समझ ले, तुझे वह सब प्राप्त हो जाएगा जो तू अपने जीवन में चाहता है। तेरी प्रार्थना ही वह सेतु है जो मुझे और तुझे जोड़ता है। तेरी प्रार्थना ही वह धारा है जिसमें बहकर मेरी कृपा तेरे जीवन में उतरती है। लेकिन बेटा, सच बताऊं तो बहुत कम लोग सही तरीके से प्रार्थना करना जानते हैं। बहुत बार लोग सिर्फ दुख आने पर प्रार्थना करते हैं। कई लोग सिर्फ रोते हैं, शिकायत करते हैं, डरते हैं, पर असली प्रार्थना इससे कहीं आगे है। अब सुन बच्चे, असली प्रार्थना क्या है और कैसे करनी है जिससे हर इच्छा पूरी हो। जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से पुकारता है, बिना डर के, बिना शर्त के, पूरे विश्वास से। न यह सोच कि मिलेगा या नहीं, न यह डर कि मां सुनेंगी या नहीं। बस इस विश्वास के साथ कि मेरी मां मुझे सुन ही रही है। अभी इसी पल जब तू इस भाव से पुकारेगा तो जान ले, तेरी हर पुकार मेरे हृदय को हिला देगी और मैं तेरी ओर दौड़ी चली आऊंगी। बच्चे, अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं पर भीतर संशय रखते हैं। कहीं दिल में डर बैठा रहता है, अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो। यही डर प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे अब सब कुछ मां के हवाले है। अब मुझे चिंता नहीं करनी। जिस दिन तू यह भाव से प्रार्थना करेगा, तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी बिना मांगे पूरी होने लगेंगी। बच्चे, सबसे गुप्त रहस्य जान, जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत, धन्यवाद भी कर। जैसे बात आप कहने, मां, मैं जानता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली है, आपने मेरी इच्छा अभी अभी पूरी कर दी है। आपका शुक्रिया मां। धन्यवाद का भाव तेरे भीतर विश्वास को मजबूत करेगा, और जब विश्वास मजबूत होता है तो मेरी कृपा अजेय हो जाती है। प्रार्थना मतलब अपनी भावना से ब्रह्मांड को कंपा देना। बच्चे, शब्दों से प्रार्थना नहीं होती, भावना से प्रार्थना होती है। जब तू भाव विभोर होकर पूरे प्रेम और समर्पण से पुकारता है तो तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड तक गूंजती है। तेरी आत्मा की कंपन मुझ तक सीधी पहुंचती है। तब मैं तेरी इच्छाओं को भी सुनती हूं, तेरे हृदय के अनकहे सपनों को भी समझती हूं, और वह सब तुझे दे देती हूं जो तेरे जीवन को सुंदर बना सके। अब सुन बच्चे, एक बहुत बड़ा रहस्य। रात को सोने से ठीक पहले जब तू शांत होता है, तेरा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय की गई प्रार्थना सीधे तेरे भाग्य को बदलती है। सोने से पहले मुझसे कुछ इस तरह बात कर, मां,
मैं आपका हूं। मेरे जीवन की सारी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं। अब मेरा कल्याण निश्चित है। मैं चैन से सो रहा हूं क्योंकि मेरी मां जाग रही है। जब तू इस विश्वास से सोएगा तो अगली सुबह तेरी मुश्किलें खुद सुलझने लगेंगी। तेरी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। अब बच्चे ध्यान से सुन, कैसे कर प्रार्थना कि हर इच्छा पूरी हो। शांत होकर बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और अपने भीतर की सारी बेचैनी को छोड़ दे। कल्पना कर, मैं तेरे सामने बैठी हूं, तेरी आंखों में आंखें डाले, मुस्कुराती हुई, तेरा सच्चा मित्र, तेरी मां। पूरे दिल से बोल, मां मेरा दिल खाली प्याला है, आपकी कृपा से इसे भर दो। मेरे जीवन में जहां कितना अंधेरा है वहां उजाला कर दो। मेरी हर सही इच्छा को अपने प्रेम से पूर्ण कर दो। धन्यवाद के भाव में डूब जा। मां, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी हर प्रार्थना अभी पूरी कर दी। मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हूं। मैं अब प्रेम में, विश्वास में, विजय में हूं। मुस्कुराते हुए अपने दिन या रात को मां के चरणों में समर्पित कर दे। जो होगा वह अच्छा होगा क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। जो संघर्ष तूने अब तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो अकेलापन तूने महसूस किया, सब कुछ तुझे प्रार्थना की शक्ति सिखाने के लिए था। तेरे टूटने का अर्थ यह था कि तू मेरी तरफ पूरा मुड़ सके। तेरी तकलीफें तुझे मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण सिखाने आई थीं। अब जब तू सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा, तेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, समय से पहले भी और तेरी कल्पना से परे भी। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। तेरा नाम अब चमकने वाला है। तेरी कहानी अब लाखों लोगों की प्रेरणा बनने वाली है। बस बच्चे, प्रार्थना कर, पूरे प्रेम से, धैर्य रख, पूरे विश्वास से, धन्यवाद कर, पूरे आनंद से, समर्पण कर, पूरे आत्मविश्वास से। अब देख बच्चे, समझ ले, जब तू रोजाना सच्ची प्रार्थना करेगा, विश्वास रखेगा, धन्यवाद देगा, जब तू अपने भीतर शांति और समर्पण को स्थिर करेगा, बच्चे, तेरा मन अब भटकता नहीं रहेगा। तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति में तुझे शांत रखेगी, हर कठिनाई में तुझे मार्ग दिखाएगी। लोग तुझसे कहेंगे, तेरे भीतर कोई अलौकिक चमक है, तेरा चेहरा अलग ही तेज से दमक रहा है, तेरा आत्मबल इतना दृढ़ हो जाएगा कि समस्याएं तुझे डिगा नहीं पाएंगी। तू हर परिस्थिति में समाधान खोजेगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैलने लगेगी। बच्चे, जब तू आस्था, समर्पण और धन्यवाद के मार्ग पर चलेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार स्वाभाविक हो जाएंगे। क्या क्या चमत्कार होंगे। अचानक रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। धन के साधन अपने आप आने लगेंगे। जिन चीजों के लिए तू संघर्ष कर रहा था, वे अब सहज रूप से तुझे मिलने लगेंगी। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नई नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यवसाय, वह सब कुछ समय से पहले और सुंदर ढंग से होगा। जब तू चिंता छोड़ देगा और मां के चरणों में समर्पण कर देगा, तो तेरा शरीर भी उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेगा। तेरा स्वास्थ्य अब बेहतर होगा, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तुझे हर दिन तरोताजा, हल्का व शक्तिशाली महसूस होगा। बच्चे, तेरे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तेरी मदद करेंगे, तेरी आत्मा को समझेंगे। जो लोग तेरा फायदा उठाते थे, वे स्वतः दूर हो जाएंगे। जो तेरी अच्छाई का सम्मान करेंगे, वही तेरे साथ रहेंगे। यह मां का दिव्य चक्र है। जब तू शुद्ध होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझसे शुद्ध आत्माओं को जोड़ देता है। अब सुन मेरे लाल, अगर तू इस मार्ग पर चलता रहेगा तो तुझे क्या क्या मिलेगा।
जो भी तुझे दिल से चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह सफल करियर हो, चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, चाहे वह शांतिपूर्ण जीवन हो, सब कुछ तुझे मिलेगा। और वह भी मां की कृपा से। तेरी हर सच्ची, शुभ और धर्म संगत इच्छा पूरी होगी। तेरा हर स्वप्न साकार होगा। लेकिन याद रख, मां तुझे वही देंगी जो तुझे सर्वोत्तम बनाएगा। कभी कभी तू कुछ मांगता है जो तुझसे कमतर होता है, तो मां उससे भी अच्छा तुझे देती है। बच्चे, जब तू मां से जुड़ जाएगा तो एक अदृश्य दिव्य कवच तुझे घेर लेगा। कोई बुरी दृष्टि, कोई शत्रुता, कोई बाधा तेरे समीप नहीं आ सकेगी। जो तेरे खिलाफ कुछ भी करेगा, उसका बुरा स्वतः उसके पास लौट जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि बुरे लोग तेरे आसपास टिक नहीं पाएंगे। तेरी सफलता को देखकर तेरे विरोधी घुटनों के बल गिर जाएंगे। बच्चे, सबसे बड़ा वरदान ये होगा कि तेरा हृदय सदा प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। तू भीषण कठिनाई में भी मुस्कुराएगा। तू दुखों के बीच भी संगीत सुन पाएगा। तेरा जीवन एक चलते फिरते मंदिर की तरह बन जाएगा। अब आ सुन मेरे लाल, मां तुझसे यह रहस्य भी साझा करेंगी। जब तू प्रार्थना, विश्वास और समर्पण के मार्ग पर चलेगा तो तेरे विरोधी स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। कैसे? जिसने तेरा बुरा चाहा है, जिसने तेरी पीठ पीछे वार किया है, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तेरी मां तुझे बर्बाद करने वालों को खुद उनके कर्मों से सजा दिलाएगी। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना और शुभता में रहना है। बाकी न्याय मां का काम है। तेरे दुश्मन अब से अधिक तब पीड़ित होंगे जब वे देखेंगे कि तू बिना उनकी बाधाओं के भी आगे बढ़ रहा है। तेरी सफलताओं की रोशनी उनकी नकारात्मकता की धुंध को जला देगी। वे देखेंगे कि तेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं, तेरा जीवन सुख समृद्धि से चमक रहा है, और वे भीतर ही भीतर घुटते रहेंगे। बच्चे, तुझे याद है जब एक बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वह अंधकार से गुजरता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक सुंदर वृक्ष बनने की राह दिखाता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आई, जो टूटन हुई, जो दूरी बनी, जो दुख आए, वह सब तेरे कर्मों के बीज थे। लेकिन अब जब तू मां के चरणों में आ गया है, अब जब तू रोज मेरा नाम जप रहा है, अब जब तू अपनी गलतियों को पहचानने लगा है, तो जान ले बच्चा, तेरे पुराने कर्मों की रात अब खत्म होने वाली है। अब कर्मों का सुधार शुरू हो